इसमें इमाम मोहम्मद तकी सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शहादत है। अहले बैत के शाह सवार हैं, विलायत के ताजदार हैं। उनके वालिद मोहतरम ने, इमाम अली रजा ने, उन बेटे को खत लिखा, मेरी जान तुम पर फिदा हो कि मुझे पता चला है कि छोटे दरवाजे से जाते हो ना, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, बड़े दरवाजे से जाना। जब निकलोगे सोने और चांदी के दिरहम दिनार अपने साथ रखना, जो मांगे गरीब इंतजार करते हैं। छोटे दरवाजे से जाते हो, गरीबों को पता नहीं है छोटा दरवाजा है, गरीब बड़े बड़े दरवाजे में तुम्हारा इंतजार करते हैं, उनको देना। और देखो, ख्याल करना कि अगर तुम्हारा चचा मिले तो तुम उससे नेकी करना चाहो तो 50 दिनार सोने से कम ना देना, और अगर फूफियां हो तो ख्याल करना 50 दिनार सोने से कम ना देना। अपनी सिला रहमी करते रहना, अपने रिश्तेदारों को जोड़ते रहना। इमाम रजा ने हजरत इमाम मोहम्मद तकी को यह नसीहत फरमाई है और यह सच्चाई का हर्फ दिया है और यह सच्चाई का वर्क दिया है। क्या जिंदगी दी है, क्या जिंदगी दी है, और हकीकत जिंदगी दी है। और अगली बात सुने, फरमाया आप अपनी नवाफिल में, इमाम तकी अपनी नवाफिल में हर रकत में 70 मरतबा सूरत इखलास पढ़ते थे, सूरत फातिहा के बाद। और फरमाया जब कोई कमरी महीना शुरू होता था, आप 2 रकात नमाज पढ़ते। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 3 दफा सूरत इखलास पढ़ते, और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 30 दफा सूरत इखलास पढ़ते, 3 दफा नहीं। और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 30 बार सूरत कदर पढ़ते, और उसके बाद सदका देते। फरमाया सारा महीना आफात, बलियात, दुश्मनों के हसद, जादू, असरात से मैं महफूज हो गया। फिर अमल सुने, जब चांद देखते थे चांद, तो हम 2 नफिल पढ़ते थे, 2 नफिल पढ़ते थे। पहली रकात में सूरत फातिहा 30 मरतबा, सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 30 मरतबा, और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर इन्ना अंजलना 30 मरतबा पढ़ते थे। और फरमाते थे सारे महीने के लिए मैं रब की हिफाजत में आ गया हूं, और अल्लाह की मोहब्बत में आ गया हूं, और अल्लाह के ताल्लुक में आ गया हूं, और अल्लाह की हिफाजत में आ गया हूं। आप तशरीफ ले जा रहे थे, एक नाबीना जा रहा था, उससे पता चला कि नाबीना है। आपने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों पे हाथ फेरा, और फेर के फरमाने लगे देखो। उसने कहा तो मेरी आंखें वापस आ गई हैं। याद रखें, जो लोग अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देते हैं, जो लोग अल्लाह की हिफाजत के नूर की बातें करते हैं, जिनके दिलों में नूर होता है, वो दिलों का नूर हाथों से निकल के लोगों की शिफा याबी का जरिया बन जाता है, हाथों से निकल के लोगों की शिफा याबी का जरिया बन जाता है। और इमाम अली बिन मूसा और रजा सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, आपकी विलादत 11 ज़ीक़द में हुई थी, 11 ज़ीक़द में हुई थी। आप एक शख्स ने आपसे शिकायत की 2 चीजों की, एक मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मैं आज के मौजू की बात कर रहा हूं, एक मैं हमेशा बीमार रहता हूं, दूसरा मेरे पास औलाद नहीं है। 2 चीजें, एक हमेशा बीमार रहता हूं, दूसरा मेरे पास औलाद नहीं है। आप सुने, आपने उसे क्या फरमाया? फरमाया घर में हल्की आवाज में अजान दिया कर। क्या फरमाया? क्या फरमाया? घर में हल्की आवाज में अजान दिया कर। और उसने अजान दी, अजान दी। फरमाया कि अल्लाह पाक ने उसकी मुश्किल टाल दी। आले रसूल किन हस्तियों के हवाले करते थे, आले रसूल की जिंदगियां क्या थी, उन्होंने किन के हवाले किया? फरमाया कि उनकी जो अंगूठी थी उस पे था माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उनकी अंगूठी के ऊपर यह नक्श था। उन हस्तियों के दिलों में क्या था, उनकी अंगूठियों में क्या था, उनके मन में क्या था, उनके सीनों में क्या था, उनके मन में, उनके सीनों में क्या था, उनकी सोचों में क्या था, उनके जज्बों में क्या था। आले रसूल की जज्बों में, सीनों में अल्लाह था, अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह के साथ इश्क था, अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक था, अल्लाह की जात का कुर्ब था, अल्लाह की जात की निस्बतें थी। हज़रत अली किस बंदे से, किस हस्ती से मिला रहे हैं? कहो अल्लाह। हज़रत अली किससे ताल्लुक बनवा रहे हैं? अल्लाह अली किसकी मिन्नतें करवा रहे हैं और किसकी मिन्नतें कर रहे हैं, और किस हस्ती से मांगना सिखा रहे हैं, और किस हस्ती की खुशामद कर रहे हैं, और किस हस्ती के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? ये अजीम लोग थे, ये अजीम लोग थे, ये करीम लोग थे। इन्होंने उम्मतों को बहकाया नहीं, इन्होंने लोगों को भटकाया नहीं, इन्होंने लोगों को सच्ची राहें दिखाई हैं और क़यामत तक एक पैगाम दिया है। मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझे कमली वाले का दामाद मानने वालों, मुझे जन्नत के मर्दों का सरदार मानने वालों, अगर कभी मुसीबत आ जाए उस रब से मांगना जिससे मैं मांगना सिखा के जा रहा हूं। हाँ, ये पैगाम देके जा रहे हैं, ये जिंदगी का निजाम देके जा रहे हैं, ये पैगाम देके जा रहे हैं।
हम इन काले रोगों से निकल जाएंगे, हम इन काली दुनिया से निकल जाएंगे, हम इन काले दुश्मनों से निकल जाएंगे, और हमारी नस्लों में जो काले रोग हैं हम उससे बच जाएंगे। सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ जिंदगी का निजाम क्या है? अल्लाह का नाम है। और सूरतुल काफिरून काट के रख देती है, तोड़ के रख देती है, काली दुनिया को जुदा करके रख देती है, आपके जिस्म से काली दुनिया को खत्म करके रख देती है। सूरतुल काफिरून। काला जिन हो, काला जादू हो, काली चीजें हो, काला दुश्मन हो, काले रोग हो, इनको खत्म कर देगी सूरतुल काफिरून, खत्म कर देगी। और ये जो आप या लतीफ या वदूद पढ़ते हैं ना, मैंने आपको अर्ज किया था लतीफ के कितने हर्फ है? लाम, ये, तोए, फे, लाम, या, त्वा, फा, ठीक, कितने? और वदूद के वाओ दाल कितने? चार। चार सिमते हैं, मशरक मगरिब शिमाल जनूब, चार राहें हैं आने की, हादसे, बलाएं, आफतें, तूफान, बलियात, आफात, रोग, इनको बंद कर देते हैं राहों को। हिफाजत का निजाम है अल्लाह का नाम। आसमान से आने वाली बलाएं, जमीन से फूटने वाली आफात, दाएं बाएं आगे पीछे से आने वाली आफात, बलाएं, या लतीफो या, नाम में ताकत है, नाम में कुव्वत है, नाम में ताकत है। एक अल्लाह वाले थे, उनके साथ जिन्नात की मुलाकात होती, मुझसे कहने लगे जो भी नेक जिन है और जो जमीन के नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे भी जिन्नात रहते हैं, पानी के अंदर भी जिन्नात रहते हैं। किताबों में मुहद्दिसीन ने, मुशाहिदात ने, तजर्बात ने, फुकहा मुखलिसीन ने, और ऐसे लोग जिनकी नजर अल्लाह ने पर्दा हटा दिया है, वो देखते हैं नजर का पर्दा कैसे हटता है। आपका भी आज हटा देता हूं, आपको जिन नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखना चाहते हैं जिन? आए, फिर आपको एक चीज बताता हूं। आप ऐसा करें, पहले सिर्फ एक चीज पे यकीन करें। आपके पास ना एक माइक्रोस्कोप, क्या कहते हैं, खुर्दबीन हो। आप खुर्दबीन के नीचे खून का कतरा रखें, बाजार खून का कतरा है, लेकिन खुर्दबीन उसके अंदर 7, 8, 9, 10, 11, 12 चीजें लहता करके बताती है। ये सुर्ख जर्रात है, ये सफेद जर्रात है, ये प्लाज्मा है, ये प्लेटलेट, ये फलां है। लेकिन खुर्दबीन के बगैर देखेंगे तो खून का कतरा है। आप बिल की खुर्दबीन ले आए, फिर आपको, मुझे भी, आपको भी जिन्नात भी नजर आएंगे, जादू भी खुद नजर आएगा, फरिश्ते भी नजर आएंगे। खुर्दबीन होना जरूरी है। और वो उस वक्त होगा जब दिल की आंखें रोशन होती हैं, और दिल की आंखें रोशन जिन चीजों से होती हैं उनमें एक चीज या लतीफो या वदूदो भी है। से दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं, दिल की आंखों में नूर आ जाता है, दिल की आंखें मुनव्वर हो जाती हैं, दिल की आंखों में अल्लाह का मंजर, रहमत, बरकत, अता, शफकत और मेहरबानी आ जाती है। फिर दिल की आंखें जब रोशन होती हैं, फिर आंखों की आंखें, चेहरे की आंखें रोशन होती हैं। जब चेहरे की आंखें रोशन होती हैं, फिर ये जिस पे पड़ती हैं उसको तड़पा के रख देती हैं। और जिसके बारे में कहा, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, जिस पे लगती है उसको तड़पा के रख देती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको देखते थे दिल की आंखें रोशन हो गई थी, जिसको देखते थे वो कलमा पढ़ता था। अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं, इधर से मुसलमान थोड़े से, इधर से हिंदू बहुत ज्यादा, जज हिंदू है, सारे खड़े हैं। तो उसने, जज ने कहा कि जनाब आप लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं? कहा नहीं, तो कहा नहीं करते हैं। जब बात बहस पे आ गई तो आपने उंगली फरमाया, इससे पूछा मैंने इसको कहा है कलमा पढ़, तो उसके बेसाख्ता मुंह से निकला, सारे कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। आपने उससे पूछा, इससे पूछो मैंने इसको कहा है, इससे पूछो, उसके मुंह से कलमा। जज कलमदान छोड़ के चला गया, उंगली मेरी तरफ उठी तो मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। दिल रोशन हुआ। उजड़े दिल को आबाद कर, उजड़े दिल को आबाद कर, कर घन अमल अज वक्त है, ए तेरा नाजुक बतन तीसी जमी अंदर दफन, पोशाक होसी तेरा कफन, कर घन अमल अज वक्त है, सौड़ी सामी तंग है, मुनकर नकीर दी जंग है। क्या बताऊं आपको, दिल रोशन, दिले जिंदा तू न मर जाना, दिले जिंदा तू न मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। कहा दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया। हरकत कल्ब, पल्पिटेशन, दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया। दिले जिंदा तू न मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। तू जिंदा है तो जिंदगी जिंदा है, या लतीफो या वदूदो, दिल की दुनिया को रोशन करते हैं, दिल की दुनिया को मुनव्वर करते हैं, दिल के अंदर की कदूरतों को खत्म करता है। या लतीफो या वदूद, इसलिए झगड़ों के लिए लाजवाब है, नफरतों के लिए लाजवाब है, कीने के लिए लाजवाब है, बुग़्ज़ के लिए लाजवाब है, नफरत के लिए लाजवाब है। या लतीफो या वदूदो।
اندر کے من کو روشن کر دے, دل کو روشن کر دے, چمکدار کر دے, دل کو منور کر دے, چمکدار کر دے, اکھیوں کو منور کر دے, پھر آنکھوں سے نور نکلے گا, پھر آنکھوں سے سرور نکلے گا, پھر آنکھوں سے عطر اور خوشبو نکلے گی, جو جس کے دل میں جائے گی اس کا کھوٹ بھی ختم کر کے اس کے دل کو روشن کر دے گی, اس کے دل کو منور کر دے گی, اس کے دل کو مزین کر دے گی. یا لطیف ہو یا ودود ہو. اور جو جلتا گیا چیزیں جلتی گئیں, دشمن جلتا گیا, جادو جلتا گیا, حسد جلتا گیا, نظر بد جلتی گئی, کینہ جلتا گیا, تعویذ کالے جلتے گئے, اللہ کا نور آتا گیا, رحمتیں متوجہ ہوتی گئیں, زندگی میں سرور, من میں سکون, گھر میں چین, راحت, رحمت, برکت زندگی میں شامل ہوتی گئی. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. او یا لطیف ہو یا ودودوں کی لذت اپنے دل پہ مہرے لگوا دیں. میں بھی محتاج ہوں, منگتا ہوں, بھکاری ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. اللہ کے نام کو دل میں اتروا لیں. اس کا نور, اس کا سرور, اس کی برکت, اس کی راحت, اس کی رحمت, اس کی عافیت, اللہ کے نور کا کرم, اللہ کے نور کا فضل, اللہ کے نور کی عطا, اللہ کے نور کا وجود اپنے من میں, اپنے دل میں اتار لیں. یا لطیف ہو یا ودود کا وجدان لے لیں, یا لطیف ہو یا ودود کی خوشبو لے لیں, یا لطیف ہو یا ودود کی تاثیر لے لیں, یا لطیف ہو یا ودود کے فائدے لے لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے زندگی کو آسان کر لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے زندگی کو خوشحال کر لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے زندگیوں میں راحتیں, یا لطیف ہو یا ودود سے کانٹے چن لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے پھول بکھیر لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے اللہ سے بیٹے لے لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے بیٹے لے کے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنوا لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے گھروں میں راحتیں آ جائیں. یا لطیف ہو یا ودود سے گھروں میں قدرت اور کرم کا فیصلہ ہو جائے. یا لطیف ہو یا ودود سے زندگی آسان ہو جائے. یا لطیف ہو یا ودود سے گلیاں راستے بند ہیں کھلوا لیں. یا لطیف ہو یا ودود ہو, یا لطیف ہو یا ودود ہو, یا لطیف ہو یا ودود ہو, یا ودود ہو, یا لطیف ہو یا ودود ہو, یا لطیف ہو. اس کے نام کی تاثیر ہے, اس کے نام کی طاقت ہے, اس کے نام کی قوت ہے, اس کے نام کا وجدان ہے. اس کی تاثیر دل میں آ جائے, اس کی قوت دل میں آ جائے. میری بات پہ توجہ کریں. آمین آمین. اس کی تاثیر دل میں آ جائے, اس کا یقین دل میں آ جائے. اچھا, یا لطیف یا ودود سے دل میں نور آ جاتا ہے, توجہات آ جاتی ہیں, اس کے آنے سے کالی چیزیں کٹ جاتی ہیں, اللہ کی محبت متوجہ ہو جاتی ہے, میرے کام آسان ہو جاتے ہیں, میری مشکلیں ٹل جاتی ہیں, میری ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں. واقعی یا ودود ہو, واقعی نہیں, واقعی نہیں, شک نہیں, حق ہے, سچ ہے, حقیقت ہے. اگر نہیں ہو رہا تو میری ماننے کی کمی, مانگنے کی کمی, ماننے کی کمی, مانگنے کی کمی, ماننے کی کمی اور مانگنے کی کمی, بھکاری بننے کی کمی ہے. اگر اس میں شک ہے تو میری کمی ہے, اس کریم کے دینے میں کمی نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. گھر میں آئے تو کہا فاقہ ہے, کہا کھانا, کہا گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. اچھا, اللہ سے مانگتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, پڑھا, بیوی نے, میاں نے پوچھا کچھ ہے, کچھ بھی نہیں, کہا ہمارے پڑھنے میں کمی. پھر پوچھا, پڑھا, کہا کچھ بھی نہیں, کہا ہمارے پڑھنے میں کمی. پھر پڑھا, پوچھا ہے, کہا کچھ نہیں. پھر پڑھا, کہاں ہے, پرانی چکی خود بخود چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے, سارے گھر کے برتن بھر لیے, آٹا ختم نہیں ہو رہا. کہا صدقت یا رسول اللہ, میرے آقا آپ سچے ہیں, آپ کا فرمان سچا ہے, میرے مانگنے میں کمی تھی, رب کے دینے میں کمی نہیں ہے. میرے مانگنے میں کمی, رب کے دینے میں کمی نہیں. صدقت یا رسول اللہ, میرے مانگنے میں کمی ہے. یا لطیف یا ودود میں پڑھوں, میری تنگیاں, میری مشکلیں, میری ناکامیاں, میری پریشانیاں, میری الجھنیں ختم نہ ہو. کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نام کو کس کے دھیان کے ساتھ, نام کس کا, دھیان کس کا. تو اس سے پہلے ہم درود پاک, درود شفا پڑھ لیتے ہیں جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں, اور اس سے پہلے درود شفا پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد بھی درود شفا پڑھ لیتے ہیں. اور وہ درود شفا وہ ہے جو روحانی بیماریوں, جسمانی بیماریوں, پرانے روگ, مشکلاتوں کے حل کے لیے ہم ہر جمعرات پڑھتے ہیں درود شفا. آپ میرے ساتھ پڑھتے ہیں 3 بار, تو ہم اس سے پہلے 3 بار درود شفا پڑھ لیتے ہیں, اس عمل کے بعد بھی 3 بار درود شفا پڑھ لیتے ہیں. تو عمل پہلے مجھ سے ذرا سمجھ, عمل مجھ سے پہلے ذرا سمجھ لیں. یہ عمل سانس روک کے پڑھنا ہے,
हर हालत में पढ़ सकते हैं, या लतीफ हो या वदूद हो। सांस रोक के दिल में पढ़ना है। जब सांस टूटने लगे, थैली खुली हमारे सामने होगी, खुली थैली अपने सामने रखें, थैली को खोले अपने सामने रखें। इस थैली में काली मिर्च है, इस थैली में काले मूंग है, इस थैली में हरमल है, इस थैली में कलवंजी है 50-50 ग्राम। ये मैंने पहले भी अर्ज किया, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसकी सनद ना हो, हवाला ना हो, रेफरेंस ना हो। अल्लाह के नाम की ताकत और अल्लाह के नाम की कुव्वत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर अमल के हवाले रेफरेंस हैं। कोई अमल ऐसा नहीं मेरा जो गैर मुस्तनद हो और उसकी सनद ना हो। तो इसको सामने रखेंगे, सांस रोक के या लतीफो या वदूद आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। सांस आप जितना रोक सकते हैं आप रोकेंगे, मैं जितना रोकूं। इसमें फूंक मारते रहेंगे और इसमें मैं भी फूंक मारता रहूंगा, और उसके बाद फिर यही दुरूद शिफा पढ़ेंगे। और जितनी तवज्जो से अल्लाह का नाम लेंगे, या लतीफो या वदूद, दिल की गहराइयों से अल्लाह का नाम लेंगे, अंदर के मन के दर्द के साथ अल्लाह का नाम लेंगे, आप गुमान नहीं कर सकते। सच बताऊं, रात 3:10 से लेकर गुज़िश्ता रात, आज रात 3:10 के लेकर और एतवार 11:27 तक, ये साथ है जो गुज़िश्ता पौने 4 साल के बाद आई है। आप कहेंगे साथ क्या है? आप कहेंगे साथ क्या है? मैं कहूंगा ये जो डॉलर लेके बैठे होते हैं, सोना लेके बैठे होते हैं और जो शेयर्स लेके बैठे होते हैं, दिन रात इनके रेटों पे नजर आई है। डॉलर यूं चढ़ा नहीं, आगे निकाल दिया, लाख 2 लाख करोड़ 2 लाख कमा लिया। ऐसे सोना ऊपर नीचे यूं हुआ नहीं, ये सातों पे नजर होती है। बस आसान मिसाल में यही साथ है। अल्लाह की बाज़ों का कुदरतें ताकतें देखिए। फजर एक साथ है जिसमें फजर का वक्त होता है, जोहर एक साथ तो है जिसमें जोहर का वक्त होता है। पढ़ ले ठीक, वरना बाद में जोहर तो हो जाएगी पर होगी कज़ा। मगरिब का वक्त जो दाखिल होता है, एक साथ तो होती है, एक घड़ी तो होती है जिसमें मगरिब का वक्त दाखिल होता है। क्या ख्याल है? तहज्जुद का वक्त एक खास साथ और घड़ी तो है जिसमें तहज्जुद का वक्त दाखिल होता है। जिंदगी में कुछ साथ हैं, कुछ घड़ियां ऐसी हैं, हमें खबर नहीं होती, हमें खबर नहीं होती, पर जानने वाले को पता होता है। जानने वालों को यह राहत जरूर पता होता है। मेरे पास इसकी तारीख है, बयान नहीं करता क्योंकि मैं अपने हमने यही अमल करना है। तो ये साथ चल रही है। खुशकिस्मत होंगे जो लोग इस साथ में तस्बीह खाने में फकीर बन के रहेंगे। तेरे दर का जो भी फकीर है, तेरे दर का जो भी फकीर है, तो दो जहां का अमीर है, दो जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज, उसे बादशाहों से क्या गरज। जो गदा है शाह जहान है, जो कमली वाले की गली का गदा है, उसे बादशाहों से क्या गरज। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। तू गनी अजहर तो आलम मम फकीर, रोज़े माशर उज़्र हाय मम पजीर। गर तू मी बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, असरिगाहे मुस्तफा पिनहां बगीर। हाय हाय। कहा कि अल्लामा इकबाल की सिर्फ इस शेर की वजह से बख्शिश हो गई थी। एक साहब ने मुराकबा किया उसकी कब्र पे जाके, इस शेर की वजह से मगफरत हो गई। तू गनी अजहर तो आलम मम फकीर, इसका शेर का माना सुन ले और पिघल जाएंगे आप। तू गनी अजहर तो आलम मम फकीर, मौला तो गनी है और मैं फकीर हूं। तू गनी अजहर तो आलम, सारे जहान का तू गनी, मम फकीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मम पजीर। मैं अपने बड़े उज़्र दूंगा, मेरी खताएं मेरी गुनाह, मेरा कोई एक उज़्र भी नहीं माना जाएगा। जुल्म बहुत ज्यादा, जबर बहुत ज्यादा, मेरी खताएं बहुत ज्यादा, कोई एक उज़्र भी नहीं सुना जाएगा। भर तू मी बीनी हिसाबम नाम गुज़ीर। पर मौला अगर आप मुझे वाकई फिर जहन्नम में डालना चाहते हैं और मुझे जलील रुसवा करके, खुजू फहुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, कुरान कहता है, पकड़ो घसीटो उसको और जहन्नम में फेंको। गर तुम बीनी हिसाब ना गुजी। पर मेरी एक दरखास्त है। इकबाल ने कहा, मौला मेरी एक दरखास्त है। बोल क्या दरखास्त है? हाँ, अज निकाहे मुस्तफा पिन्हा बगी, पर मेरी वजह से मेरे कमली वाले को शर्मिंदगी ना हो। कमली वाले की निगाहों से हट के मुझे जहन्नम में घसीट के फेंक देना। मेरी कमली वाले की नजरों में सामने ना हो, मेरी वजह से मेरे हबीब कमली वाले को दुख और तकलीफ ना हो। अज निगाहे मुस्तफा, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, तू गनी अजहर दो आलम मम फकीर, रोज़े माशर उज़्र हाय मम पजीर। गर तुम बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफा, लिखो सारे कहो, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। छोटी छोटी अदाएं उस करीम को बाज़ पसंद आती हैं, उसकी बख्शिश का सामान हो जाता है। इसलिए कहता हूं, काफिर काफिर ना कहा करो। पता नहीं उस शहंशाह की नजर में कौन क्या है, उस शहंशाह की नजर में कौन क्या है, हमें क्या पता,
हमें क्या पता आखिरी वक्त में मेरे कलमा नसीब हो या ना हो, मुझे तो अपना ही पता नहीं है। और वैसे भी मैं अपने मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकता हूँ? तारिक तस्बीखाने में बैठ के अपने मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकता है? याद रखना, जहां 4 बंदों में शोहरत हो जाए वो बंदा अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी तारिक 1 नंबर था या 2 नंबर था, दुकानदार या ईमानदार था, दुकानदार या ईमानदार था, दुकानदार था या ईमानदार था। अल्लाह कलमा नसीब कर दे, अल्लाह कलमा नसीब कर दे, अल्लाह कलमा नसीब कर दे। तो अल्लाह के नाम को किसके ध्यान के साथ? या लतीफ हो या वदूद हो किसके ध्यान के साथ? या लतीफ हो या वदूद हो किसके नाम है? अल्लाह के नाम है। तो ध्यान किसका? यकीन किसका? तासीर किसकी? हाँ, विजदान किसका? और बरकत कौन डालेगा? अल्लाह। तो पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अब सांस रोक रोक के या लतीफ हो या वदूद हो अपने दिल की गहराइयों में पढ़ें, अल्लाह के नाम की यकीन से पढ़ें। और जो थैली नहीं ला सके, उनके पास मजबूरन नहीं है, वो भी अमल में शामिल हो जाएं। पढ़ें डूब के, सर झुका के, अल्लाह के सामने निदामत से बैठ के पढ़ना शुरू करें और थैली में फूंक मारें। आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। ये सब कुछ अपने जितना भी पढ़ा करें, अपने प्यारों को हदिया कर दिया करें। और जिन हस्तियों का आज तस्करा किया उनको भी हदिया किया करें। साल के बाद नहीं, जुमे के दिन, अगर जुमे के दिन फुर्सत नहीं मिलती, किसी भी दिन जाया करें। उनके लिए फूल लेके ना जाएं, कोई जरूरी नहीं, अंदर के फूल लेके जाएं, हदिया पढ़ के दिया करें। जरूर तवज्जो किया करें, जरूर ध्यान किया करें, जरूर एहतमाम किया करें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सखी बन के इस जिंदगी का निजाम संभालें, सखी बनकर। और ये सारा सवाब जब भी पढ़ा करें, हजूर के घराने को जरूर हदिया किया करें। और हजूर के घरानों में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, बेटे, हजूर के दामाद, नवासे और नवासियां, ये हजूर का घराना है। जरूर हजूर के घराने को हदिया करें। और सूरतुल काफिरून का तेल करेंगे। मेरे पास तैयार नहीं मिलता, कर सके तो डब्बा इतने का है, मेरे पास नहीं है, ना मेरी कंपनी का है, ना कंपनी की मशहूरी के लिए ये रेट है। अपनी जान खुद मारो, करो। और यूं सूरतुल काफिरून आप पढ़ते जाएंगे, उसकी तासीर, उसकी ताकत, उसका कमाल आप ऐसे खुलता चला जाएगा। और उसकी बरकतें खुलती चली जाएंगे जितना पढ़ते चले जाएंगे। और जितना उसके कमालात आप पढ़ते चले जाएंगे, उतने उसके अनवारात आप पे खुलते चले जाएंगे। जैसे ना फालसा है ना, फालसा आजकल आया हुआ है, हमने इसको समझाई कुछ नहीं, उसके आते मेरे मुंह में पानी भर गया है। आप अपना पानी छुपा के दिखाओ, क्योंकि मैं तो नजर आ रहा हूं, आप यूं कर दोगे। फालसा हंडिया में डालने वाला, फालसे का शरबत पीने वाला, फालसे को शेक करने वाला, फालसे को खाने वाला कहता है कि मुझे ब्लड प्रेशर हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए और पथरी हो जाए, और बताओ खून गाढ़ा हो जाए, दुनिया जहान की गोलियां खाई। फालसा खा के देख तो सही, फालसे से लुत्फ तो लगा। फालसे पड़े हुए हैं। मैं उस दिन एक फालसे वाला ना, छोटा सा स्पीकर खोता रेडी पे, गदा रेडी पे ना, फालसे लेके जा रहा था, स्पीकर वाला चल रहा था और मुझे तरस आ रहा था। मैं कहा मौला, इसकी तासीर हम पे खुली ही नहीं है कि फालसा है क्या और उसकी तासीर क्या है और उसका कमाल क्या है क्या, हम पे खुली ही नहीं है कि फालसा है क्या। 2-4 फालसे, मुट्ठी भर फालसे खा ले, बच्चों को खिलाएं, उनको इसके जायके बताएं, इनके फायदे बताएं, इसको सर्च करें, इसको देखें कि इसमें तासीर क्या है, कमाल क्या है। दुनिया की जितनी गर्मी आ जाए वो 50 डिग्री की है, 60 डिग्री की है, फालसा उठा के यूं परे फेंक देता है। जहां सारे एसी नाकाम हो जाए, फालसा उठा के यूं एक तरफ कर देता है। इसलिए अल्लाह ने गर्म इलाकों में फालसा डाला है, बर्फ वालों में जगह में फालसा नहीं है। रब की रहमतें देखें, उसकी इनायतें देखें। जहां गर्म इलाके हैं फालसा वहीं आया है, जहां गर्म इलाके हैं फालसा वहीं आया है, और जहां गर्म इलाके नहीं है फालसा वहां नहीं आया। रब का निजाम है और आपके निजाम की ताकत और कुव्वत और कुदरत है। हाँ, तो फालसा अपनी फालसे से दोस्ती लगाएं। मैं नहीं बेचता, कहीं मैं बेचता हूं, बाजार में फालसे बंदे खड़े किए हुए, नहीं।
میرے ایک دوست ہیں، وہ میں نے ایک دفعہ ایسی کسی چیز کا فائدہ بتایا، کہنے لگا تیرے پیر کے پاس پڑا ہوگا بیچنا چاہتا ہوگا. انہوں نے کہا با میرا پیر یہ بیچتا نہیں. مانا ہی نا بابا. غالباً پتہ نہیں کیا چیز تھی، مجھے یاد نہیں، میں نے ایسے مجھے ذہن میں آتا ہے میں بتا دیتا ہوں فائدے. بابا خود تحقیق کرنے آیا، ریسرچ کرنے آیا، لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے تیرے پیر نے بتایا اس کا فائدہ نہیں ہے، اب میں استعمال ضرور کروں گا. اس نے کہا شاید اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے. ایسا بھی استعمال اپنی زندگی میں شامل کیا کریں، اور زندگی میں ایک اور چیز شامل بھی کر لیں کریں، میرا چندہ، میرا دھندا، یہ بھی مجھے چاہیے. اتنا بڑا نظام میں کیسے چلاؤں؟ اتنے بڑے نظام میں کیسے میں اکیلا چلا سکتا ہوں؟ اگر آپ میرے چندہ نہیں دیں گے، اور وہ میرا چندہ ہے حامیم لا ینصرون 313 بار میرا اس نظام کی حفاظت کا، نفل حاجت کے دعائیں مانگ کے، مولا اس تسبیح خانے کو کبھی محتاج نہ کرنا، منگتا نہ کرنا، بھکاری نہ بنانا. اللہ اس کو تحت نظر وسیع کر دے دائیں بائیں سے، اور اس کو فتنوں سے بچا دے. جانثاروں کا عمل بڑے خوش قسمت ہیں، میری دعاؤں میں ہیں. اور وہ جو لقد جاءکم رسول سورہ توبہ کی آخری آیت کا عمل، اور جو یا حفیظ و یا سلام پڑھتے ہیں، یہ میرا چندہ ہے، یہی میرا دھندا ہے. کام آج کل ذرا مندہ ہے، مجھے یہ چندہ چاہیے، میرا چندہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. یہ سورت قل یا ایھا الکافرون کا ترجمہ آج ضرور اٹھا کے چیک کیے گا، اپنے موبائل پہ چیک کر لیجئے گا، اب کل دیکھیے گا، پرسوں دیکھیے گا. سورت الکافرون، اللہ پاک نے نا کالی چیزیں، کالے لوگوں کو چیلنج کیا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما چیلنج کیا ہے. اور جو آخری آیت ہے، آخری آیت جو قل یا ایھا الکافرین کی ہے، وہ بتاؤں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. جا تیرا دین اپنا ہے، میرا دین اپنا ہے. تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند. تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند. تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند. یہ بڑی طاقتور صورت ہے، یہ بہت طاقتور صورت ہے. لکم دینکم ولی دین. جا تجھے تیرا دین پسند ہے، مجھے میرا دین پسند ہے. تجھے تیری ادا پسند ہے، مجھے میری ادا پسند ہے. مجھے کملی والی کی غلامی پسند ہے، مجھے میرے آقا کی غلامی پسند ہے. میں لاکھ گناہگار ہو جاؤں پر میرے دل میں آقا کی غلامی، لاکھ گناہگار ہو جاؤں پر میرے دل میں آقا کی غلامی آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، موت تک رہے گی انشاءاللہ. اس صورت کو سمجھیں، اس صورت میں طاقت، اس صورت میں تاثیر کیا ہے. اس صورت کو نہ مل بیٹھ کے 1001 بار اول آخر درود پاک ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور تیل پہ دم کر لے. ایک دن میں خود پڑھنا ہے پڑھ لے، تھوڑا پڑھ لے، 2 دن میں، 3 دن میں. اگر آپ اکیلے ہیں اس کو پڑھیں. اب اس کو گھر کے استعمال میں لائیں، کھانے میں، پینے میں، پکانے میں، کوکنگ میں، زندگی کے استعمال میں. اس کو گھر کے استعمال میں لے آئیں. بھاؤں پہ لگائیں ضرور، پلک میں لگائیں ضرور، ناک میں لگائیں ضرور، کانوں کے اوپر لگائیں ضرور، ناک میں لگائیں ضرور. کھائیں پیئیں پکائیں ضرور. پھر زندگی میں حفاظت کا نظام دیکھیں. یاد رکھیے گا اللہ کا نظام سچا، اللہ کے حبیب کا نظام سچا. یہ پڑا ہوا تھا تو مجھے چاہتے ہی نا انہوں نے ہاتھوں میں ایسے دیا، میں نے یوں 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 مل لیا. ہاں ٹھیک ہے خیریت سے آپ بیٹھے. میں نے کہا یہ کیا تھا؟ جان بوجھ کے پوچھا. کہہ رہے یہ سینیٹائزر تھا ہاتھوں میں، یہ پورا لوشن ہاتھوں میں لگا لو. میں نے کہا جراثیم مجھے نظر تو نہیں آیا، کوئی گھوڑا ہو، کھوتا ہو، گدھا ہو، کوئی کتے کی طرح ہو، کوئی الٹا ہو سیدھا ہو، نظر تو نہیں آیا. کہ یہ نظر نہیں آتے. اچھا میں نے کہا سچ ہے، میں اس کا انکار کہاں کر رہا ہوں، جراثیم کا انکار کہاں کر رہا ہوں. حفاظت یاد رکھیے کہ میرے آقا کملی والے نے حفاظت کا حکم دیا ہے. کیا دیا؟ حکم دیا ہے حفاظت کا. یہ نظر نہیں آتے پر یاد رکھا جناتی چیزیں نظر نہیں آتی پر ہوتی ہیں، شیطانی نظر نہیں آتی پر ہوتی ہیں. میں بھی آپ کو سورۃ الکافرون کا سینیٹائزر دے رہا ہوں، ایک حفاظتی نظام دے رہا ہوں، ایک عافیت کا نظام دے رہا ہوں، ایک طاقت کا نظام دے رہا ہوں. اس تیل کو استعمال کیجئے گا. اس تیل کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ نیک جنات کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ اللہ کی طاقت کی حفاظت، اس کے تیل کے ساتھ اللہ کے نام کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ اللہ کے امر کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ قرآن کا نور، اس تیل کے ساتھ قرآن کی برکت، اس تیل کے ساتھ قرآن کی شفا، اس تیل کے ساتھ وحی کی برکت، اس تیل کے ساتھ جبریل کی آمد، اس تیل کے ساتھ کملی والی کی آمد، اس تیل کے ساتھ اللہ کا وجود، اس تیل کے ساتھ اللہ کا نور، اللہ کا بصارت، اللہ کا طاقت قوت. یہ سارا نظام اس تیل کے اندر موجود ہے. جس طرح ہاتھوں میں جراثیم نظر نہیں آئے اور وہ لوشن لگاتے ہی کہتے ہیں ختم ہو گئے، ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن اس سے 100% ہو گیا. اگر نہیں ہوا تیرا یقین کمزور ہے، تیرا یقین کمزور ہے، میرا یقین کمزور ہے، کمزور ہے. ہماری زندگی میں آفتیں آئی ہیں بسم اللہ کے چھوڑنے سے، ہماری زندگی میں آفتیں آئی ہیں اللہ کا نام چھوڑنے سے، ہماری زندگی میں بلائیں آئی ہیں کوئی سچی راہیں چھوڑنے سے آئی ہیں.